हेलो एंड वेलकम्स टू सेट फाउंडेशन। आज का क्लास हम लोगों के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का डे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? इस आज का जो क्लास जो है, आज ही के दिन हम लोगों ने सेट फाउंडेशन को जो है स्टार्ट किया था, इसलिए आज का जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और आज का जो क्लास होगा, ये क्लास जो है फोर्थ क्लास है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और आज का जो क्लास है वो फोर्थ क्लास है। तो फोर्थ क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा शेड्यूल्स, और इसके बाद पढ़ाया जाएगा पार्ट्स, और उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन रहेंगे। WBCS के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इस फोर्थ क्लास तक का जितना भी चैप्टर है सब कवर कर लिया जाएगा उस क्वेश्चन में। और आज तो लाइक शेयर बनता है, इसलिए कि आज फर्स्ट क्लास से जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए भी आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जोर से दबाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कीजिए, ओके, और कमेंट जरूर करें। तो आज का क्लास जो है शेड्यूल शेड्यूल सबसे पहले हम बताते चलें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑलरेडी हम लोगों का बहुत बड़ा है, और उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, सबसे पहले 395 आर्टिकल्स थे जो हो गए 448, और शेड्यूल जो थे वो थे 12। शेड्यूल जो थे 12 थे वो हो गए, सॉरी, शेड्यूल जो थे वो 8 थे वो हो गए 12, और पार्ट्स जो थे 22 थे वो हो गए 25। ठीक है। शुरू में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो आर्टिकल जो है 395 अभी 448 हो गया। शेड्यूल जो है 8 थे वो हो गए 12, और पार्ट जो थे वो 22 थे वो हो गए 25। यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए अमेंडमेंट जो है 124 बिल लाए गए, जिसमें से 103 बिल जो है अमेंडमेंट हो चुके, यानी कि एक्ट हो चुके हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया था, जिसके वजह से अगर आर्टिकल्स को अगर हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाते तो और ज्यादा बड़ा हो जाता, जो बहुत ही मतलब बहुत ही समझने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम लोगों ने डिवाइड कर दिया शेड्यूल में और पार्ट्स में, और जो भी आर्टिकल्स बढ़ते रहे वो अल्फाबेटिकल हम लोगों ने उसको यूज करके ABCD ऐसे यूज करके सब हम लोगों ने उसको बढ़ाया है। ओके। तो सबसे पहले शेड्यूल को समझने के लिए एक ट्रिक हमने लाया है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा मेरे ख्याल से। US और S43RPM, इसी में पूरा शेड्यूल आपको याद हो जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको फॉलो करें। तो US और S43RPM। यू मीन्स यूनियन टेरिटरीज, यू मीन्स यूनियन टेरिटरीज, जो फर्स्ट शेड्यूल में आता है। ओके, यू मीन्स यूनियन टेरिटरीज, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जो है उसको हम लोग यू से समझ सकते हैं, और यू मीन्स यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया जाता है फर्स्ट शेड्यूल में। ओके। सेकेंड शेड्यूल एस से समझ सकते हैं, जिसमें सैलरी की बात की जाती है। ओके। उसके बाद आता है ओ मीन्स हो गया थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में ओथ की बात करते हैं, यानी कि जो लोग भी ओथ लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्रेसिडेंट है या चीफ जस्टिस है, ये लोग में भी आके ओथ लेता है। जैसे कि आर्मी लोग भी आपने देखा होगा, हम कसम खाते हैं, ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको बोलते हैं ओथ। ओके। उसके बाद है फोर्थ शेड्यूल जो है आज से समझ सकते हैं, जिसमें लिखा गया है राज्यसभा सीट, यानी कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, यानी कि राज्यसभा को सीट को कैसे बांटा गया, एलोकेट कैसे किया गया है। उसके बाद जो है S43, एस को जो है हम लोग फिफ्थ शेड्यूल से समझ सकते हैं, सॉरी फिफ्थ शेड्यूल से समझ, इसमें शेड्यूल एरिया की बात किया जाता है, यानी कि हर नंबर का अपने ये देखिए, U4 यूनियन टेरिटरीज, S4 सैलरी, O4 ओथ, R4 राज्य। ओके। एस को हम लोग समझ सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल से। ओके। फिफ्थ शेड्यूल, S4 शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल।
शेड्यूल एरिया की बात करता है। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे शेड्यूल एरिया हैं। ओके, उसके बाद आता है फोर। फोर मीन्स 4 स्टेट, जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। ओके, एंड थ्री, थ्री मीन्स 7 शेड्यूल, 8 शेड्यूल एंड 9 शेड्यूल। इन तीनों को हम एल एक कोड से समझ सकते हैं, एल कोड से समझ सकते हैं। एल फोर यहाँ पे लिस्ट लिया गया है। लिस्ट मीन्स यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके, एंड 8 शेड्यूल भी एल से लिया गया, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, जो ऑफिशियली जो है इसको लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया उसको। इसके बाद जो है नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल को भी एल से समझ सकते हैं। लैंड रिफॉर्म बिल, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। ओके, इसके बाद आता है इसके बाद आता है आर। आर आर पूरा कंटिन्यू ले लेते हैं, आर को पूरा ले लेते हैं। ओके, आर को लेंगे हम लोग 10th शेड्यूल में। 10th शेड्यूल में क्या आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको 52 अमेंडमेंट कराया गया था 1985 में। ओके, 1985 में। इसके बाद आता है पी आता है 11th शेड्यूल में, जिसको पी से बोलते हैं पंचायत। आप लोगों ने नाम सुना होगा पंचायत, जो 73rd अमेंडमेंट में इसको लाया गया था। ओके, जिसमें 29 सब्जेक्ट है। ओके, इसके बाद आता है 12 शेड्यूल, यानी कि एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, जिसको 74 अमेंडमेंट में लाया गया। 18 सब्जेक्ट है इसमें। तो आपने कोड से इसको समझना है, इसलिए कि ये थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करना। यूएस और S43 आरपीएम, यूएस और S43 आरपीएम। यू मीन्स यूनियन टेरिटरीज, S फॉर सैलरी, O फॉर ओथ, R फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल एरिया एंड 4 मीन्स 4 स्टेट्स। ओके, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एंड 3 मीन्स 3 शेड्यूल, 7th शेड्यूल, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, जिसको हम लोग एल कोड से समझ सकते हैं। एल मीन्स लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एंड 8 शेड्यूल में एल मीन्स लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज। एंड 9 शेड्यूल मीन्स लैंड रिफॉर्म बिल, जिसको अमेंडमेंट किया गया 1951 में। एंड आर 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, 52 अमेंडमेंट 1985। पी 11 शेड्यूल, जिसको पंचायत से समझ सकते हैं। ओके, एंड एम, इसको हम लोग समझ सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ओके, तो उम्मीद है ये आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से आप लोगों ने इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, तो ये बहुत जल्द आपको याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, जो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको भी याद किया जा सकता है। शेड्यूल और सब्जेक्ट क्या क्या है? शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6 और 7 शेड्यूल जो है उसको हम लोग कट हो गया है, वो उसको निकाल दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं है मुझे। यू शेड्यूल 1 में देखिए, शेड्यूल 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है, जिसको हम लोग यू से समझेंगे, ये बताएंगे आपको। शेड्यूल 2 जो है सिटीजन के बारे में बताता है। जो आर्टिकल है इसके भी 5 से स्टार्ट है आर्टिकल्स। इसके बाद शेड्यूल 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। शेड्यूल 4 डीपीएसपी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा शेड्यूल 4A फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। इसको 42 अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। ओके, उसके बाद 5 शेड्यूल 5 को जो है यूनियन के बारे में बताते हैं हम लोग। उसके बाद है शेड्यूल 6 सब्जेक्ट, और शेड्यूल 7 तो आप जानते हैं, इसको हम लोग निकाल के हटा दिया है। ओके, इसको हम लोग समझ सकते हैं यू यूनियन, C फॉर सिटीजन, F फॉर फंडामेंटल, D फॉर डायरेक्टिव, F फॉर फंडामेंटल and U for union and S for states. You can fly directly from US. इससे आपको समझने में आसानी होगा, इससे आपको शेड्यूल याद हो सकता है। इसलिए कि क्वेश्चन में बहुत सारे
कंपटीशन के क्वेश्चन में जो शेड्यूल भी पूछे जाते हैं कि कौन सा शेड्यूल जो है किससे रिलेट करता है, किससे ताल्लुक रखता है। ओके, उसके बाद शेड्यूल में शेड्यूल 8 देखिए, 9, 9A, 9B, 10, 11, यहां तक आइए। अब यहां तक देखिए 8 में क्या बोला गया, यूनियन टेरिटरीज की बात किया गया है। 9 में द पंचायत के बारे में बात किया गया है। 9A में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात किया गया है। 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात किया गया है। एंड 10 में शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के बारे में बात किया गया है। और उसके बाद 11 में रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ओके, सबका कोड आप लोग ले लीजिए, TPMCSR। ओके, अब देखिए, सॉरी यहाँ पे यू लेते हैं, मिस्टेक हो गया, यू, उसके बाद P, M, C, S एंड R। ओके, UP मीट, C पर कोई भी नाम ले लीजिए आप, चांद, चुन्नू, मुन्नू, चुन्नू कोई भी नाम ले लीजिए, चांद। S फॉर श्याम ले लीजिए, R फॉर राम ले लीजिए, यानी कि यूपी मीट चुन्नू, श्याम एंड राम। ओके, इस तरह से आप लोग कोडिंग सिस्टम से याद कीजिए, आप लोग को अच्छा से याद होगा। ओके, उसके बाद देखिए फिनांस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे शेड्यूल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे पार्ट होगा, पार्ट पढ़ा रहे हैं ना हम लोग, ये पार्ट है। ओके, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, पार्ट्स। ओके, F, T, S, फिर T, E, S, O, E, M, A, T, S। अब इसके बारे में बताते जाऊं। फिनांस 12 में फिनांस डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू, फिनांस कमीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स, 14 में सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 14A ट्राइबल, 15 इलेक्शन एंड 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास, 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी, 19 मिसलेनियस एंड 20 अमेंडमेंट। ओके, उसके बाद 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन एंड 22 शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट हिंदी लैंग्वेज। ओके, अब इसका जो है कोडिंग लेते हैं, F, यहां से T लिया, S लिया, फिर T लिया, फिर E लिया, S लिया, O, E, M, A, ऐसे कर करके हमने F फॉर फ्रूट, T फॉर टेस्टी, S फॉर स्वीट, T फॉर टू, E फॉर ईट। ओके, यानी कि फ्रूट, टेस्टी, स्वीट, टू ईट, यानी कि फ्रूट जो है क्या होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, टू ईट, खाने के लिए। ओके, उसके बाद S फॉर सो, O फॉर ऑन, सो ऑन, एंड E फॉर ईट, M फॉर मैगी। ओके, सो ऑन, ईट मैगी, मैंने मैगी खाओ। ओके, A फॉर एस, जैसा कि, T फॉर टेस्टी, S फॉर स्नैक, जैसा कि टेस्टी स्नैक्स होता है। ओके, उसके बाद देखिए आप लोग, ये तो शेड्यूल ऑफ पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे जाए, आगे के जो भी क्लासेस जो भी होंगे उसमें आपको बताया जाएगा डेप्थ तौर में। इसके बाद जो है अभी तक के जो भी क्लासेस हुए उसके बारे में आज मैंने जो WBCS के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए अभी तक के हम लोग जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के 4th क्लास हम लोग यानी कि 4 क्लास हम लोगों ने किया है, और वो 4 जो भी क्लास किया उन चारों चैप्टर से WBCS में पूछे गए क्वेश्चन जो है, जो 99 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये 4th क्लास से या फिर 4th चैप्टर से जो भी कह लीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए उसके बारे में आज मैं डिस्कस कर दूं।
ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज पुट इन प्रैक्टिस ऑन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो प्रैक्टिस में कब लाया गया, तो आप लोग देखिए 26 जनवरी 1950 को। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 वाज, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि प्रेसिडेंट जो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, सबसे पहले जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट यहाँ पे आप देखते जाइए, सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट कौन थे मैं बता दें। ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट जो थे वो सचिनिंदर सिन्हा थे, ये आप लोग याद रखें। टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिनिंदर सिन्हा। इनको बनाया गया था 9 दिसंबर को, जबकि 11 दिसंबर को जब असेंबली में जब प्रेसिडेंट किनको बनाया गया परमानेंट तौर पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कब एडॉप्ट किया गया है? नवंबर 26 1949 को, 1949 को। ओके, उसके बाद देखिए, इंडिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड साइन ऑन, यानी कि नया जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का बना था वो साइन कब कराया गया? 26 नवंबर 1949 को। ओके, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा रिपीट हो रहा है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिलिबरेट अपॉन एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनलाइज कब हो गया था पूरी तरह से? दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से रेडी हो गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आप लोग उसको नोट करते जाएं, लिखते जाएं, इसलिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में। ओके, इसके बाद हाउ मेनी मेंबर वेर इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, यानी कि असेंबली में हम लोग के टोटल कितने मेंबर्स थे शुरुआत में टोटल मेंबर जो थे 389 थे। ओके, उसके बाद देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो सबसे ज्यादा मतलब सोर्स जो है कहाँ से लिया गया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आपको हम लोगों ने हम बताए क्लास में। ओके, इससे पहले क्लास में आपको बताया गया है। उसके बाद आप देखिए, हु वाज द नंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम में कितने मतलब हम लोगों के स्टेट्स थे? 562। ओके, उसके बाद देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट फॉलोइंग, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कब हुआ? हम लोगों ने कहां से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। ओके, उसके बाद 11th क्वेश्चन में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, देखिए जनवरी 26 1950। ओके, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट होते हो रहे हैं बार बार, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 26 नवंबर 1949 को इंडिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड साइन ऑन, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, फिर से क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 14 क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर इन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। ओके, कब लाया गया? 26 जनवरी 1950, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि सारे पार्ट्स जो भी मतलब जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं 4th क्लास तक, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ओके, उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं। इन हुज रिपोर्ट द आइडिया ऑफ द फेडरेशन ऑफ स्टेट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड? मोतीलाल नेहरू ने ही सबसे पहले जो है आइडिया क्या किया था? प्रपोज किया था। ओके, इंडिया अचीव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इंडिया जो है कब जो है आजादी मिली हम लोग इंडिया को? 1947 में, 15 अगस्त 1947। ओके, उसके बाद
हु वाज वन ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ यूनाइटेड सॉवरेन बंगाल? कौन था? एच.एस. सुरहावर्दी। ओके, सुरहावर्दी। उसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 में जो है ये फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26 1949। उसके बाद मार्क द करेक्ट डेट एंड ईयर इन विच ईयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, केम इनटू बीइंग। ओके, ये भी जो है कॉमन क्वेश्चन है जो इससे पहले मैं बता दिया हूँ, 26 जनवरी 1950। ओके, तो इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चन जो है WBCS के आपके सामने जो है रखा है, और उम्मीद है कि आप लोग ये 20 क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद आप 4th क्लास को भी कवर कीजिए, और इसके बाद जो भी क्लास आएगा उसको देखिए, और वीडियो को जब भी देखें तो पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आएगा। और अगर हमारा चैनल जो है स्टैट फाउंडेशन जो है आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।